है ना। और sp3d2 डिहाइब्रेशन में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देख लिया था कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको कहाँ रखेंगे, बोलो एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। एक्सियल। ठीक है, अब मान लो कोई इस तरीके से भी आता है इसमें, इसी के लिए मतलब ये एग्जाम्पल भी आप देख लो, जैसे ये है PCl5 का एक एग्जाम्पल आता है ना। PCl5 में भी इस तरीके का सिचुएशन है। बॉन्ड लेंथ आ रहा हाँ, PCl5 में भी क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, बोलो। है, बड़ी होती है बड़ी होती वेक्टोरियल। है। हाँ, इक्वेटोरियल से बड़ी होती है, सबको पता है। कोई ऐसा क्लास में जो ना पता हो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्सियल फास्फोरस क्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये तो पता है। अब इसमें जब आता है PF5 में आता है तो क्या होता है, PF5 में आता है तो क्या आता है, PF5 में जब आप F एटम लगाते हो पांचों, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ नियरली कैसी पाई जाती है, बोलो। सेम पाई जाती है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सियल फास्फोरस फ्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो नियरली इक्वल होती है इक्वेटोरियल फास्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आ रही बात समझ में। नियरली Yes. इक्वल होने का रीजन क्या है, क्योंकि जो F एटम होते हैं ना वो एक्सचेंज करते हैं, मतलब है ना, बिकॉज बिकॉज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल F एटम exchange their position with very high, है ना। तो करीब करीब 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना। एक सेकेंड में 2000 टाइम्स जो है ना वो पोजीशन क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। तो जैसे आप फैन देखते होगे ना चलता हुआ, तो फैन के केस में क्या होता है, कि अगर आप जो ब्लेड को, अगर फैन के ब्लेड काफी तेजी से घूम रहे हैं, फास्ट घूम रहे हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर आपको उसका कैसा दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है, दिखाई देता है, बोलो। है ना, देता है। ना एक जैसा दिखाई देता है, ये सुनो, बोलो। Yes. तो वैसा ही यहाँ पर भी है, अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल जो एटम काफी तेजी से चेंज करेंगे अपने आप को, तो पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, बोलो। हाँ, एक जैसा दिखाई देगा। और क्लोरीन एटम के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सचेंज जो होती है कैसी आती है, वो कम आती है ना। कम आती तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो कम आती है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है ना वो बड़ी मिल जाती है। हमारी एक टेक्निक होती है NMR टेक्निक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिससे हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्शन करते हैं स्ट्रक्चर वगैरह का। तो जितनी देर में ये स्ट्रक्चर बनाती है उतनी देर में तो F एटम काफी ज्यादा बार क्या हो चुका होता है, बोलो, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर चुका होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये जो होगा, है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अरे बात समझ में, है ना। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, और इसमें इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, अगर मान लो लोन पेयर वाले केसेस आ गए, जैसे कि मान लो इस तरीके से, ये जो केस आपको मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे कौन से पढ़ाए हैं, ये सारे बॉन्ड पे रहे। AB5 पढ़ाए हैं, मतलब लोन पेयर जीरो नहीं, जीरो था, लोन AB5 टाइप का केस पढ़ाया है ना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, AB4L टाइप का केस, AB4L टाइप का केस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, AB4L टाइप का केस में क्या होगा, इसमें जो है ना वो, इसका एग्जाम्पल है ClF3, नहीं इसका एग्जाम्पल ClF3 नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल होगा SF6, SF4।
SF4 इसका एग्जाम्पल है ना। तो SF4 में क्या होता है, SF4 के अंदर कितने लोन आएंगे, एक लोन पेयर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो? आ जाएगा सर। तो एक लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, एक लोन पेयर आएगा तो बोलो, है ना। इक्विटोरियल। हाँ, तो एक लोन पेयर को कहाँ रखना होता है, जहाँ पे इक्विटोरियल एस कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। लोन पेयर कहाँ रखा जाता है, लोन पेयर Bigger क्या करता है, होता परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या करता है ऑर्बिटल में? जहाँ स्टेबल होगा वहां रखते हैं ना। स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी क्या होती है? पी कैरेक्टर ज्यादा होगा जहाँ। रिपल्सन कम हो। यही सब बताया था क्या पिछले क्लास में? जैसे पी कैरेक्टर ज्यादा हो जहाँ। वहां रखते हैं क्या लोन पेयर को? फिर तो क्या पढ़ा था पिछले क्लास में तुम लोगों ने? क्या लिखा है, पढ़ो। A lone pair of electron can be placed at the site where percentage S character is high or at more angular volume or at more bond angle। या तो ज्यादा बॉन्ड एंगल पे रखोगे या ज्यादा एंगुलर वॉल्यूम पे रखोगे या वहां रखोगे जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा वो ज्यादा हो जाएगा। हरी बात समझ में, है ना। हाँ जी। ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है, एक्सियल बॉन्ड में ज्यादा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड में ज्यादा है? एक्सियल में तो पीडी बॉन्ड बना था यार, एक्सियल से तो यस हाँ सर। sp2 इसमें ज्यादा है। pd था ना, तो यहाँ तो एक्सियल में तो p है ही नहीं एस कैरेक्टर, यस सर। कुछ तो एस कैरेक्टर है कंपैरेटिवली ना। ज्यादा है इसमें। ये ट्रायंगल बनाने वाला कौन सा था, ट्रायंगल बनाने वाला कौन था, इक्विटोरियल। इक्वेटोरियल था। तो एक लोन पेयर आपको यहाँ रख देना ऐसे करके, और ये एफ एटम यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से, है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है बोलो, सीसॉ बन जाता है सीसो। है ना। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट करो आप लोग, कौन सा होगा, और वो कौन सा होगा, वो होगा AB3L2 टाइप का। AB3L2 मतलब जैसे ClF3 है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, यस तो सर। दोनों लोन पेयर कहाँ रखे जाएंगे, इक्विटोरियल। इक्वेटोरियल पर ही रखे जाएंगे। ये कैसा हो जाता है बोलो, ये टी शेप हो जाता है। उसके बाद आता है AB L3 टाइप का, जैसे XCF2 है, I3 माइनस आयन है। XCF2 में कितने हैं जिनॉन के पास इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं। 3 8 में से 2 यूज कर लेगा, 6 बचेंगे, तो 6 के लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 हाँ 3 लोन पेयर। हाँ, तो 6 के जो लोन पेयर होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 3 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बोलो, इक्विटोरियल में 3 लोन पेयर। हाँ, इक्वेटोरियल पे तीनों लोन पेयर आ जाएंगे। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बोलो, लीनियर ज्योमेट्री तो वही होगी सर। हाँ सॉरी, शेप ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, शेप तो लीनियर शेप हो, लीनियर हो जाएगा। शेप लीनियर हो जाएगा। तो ये XCF2 हो गया। ऐसे I3 माइथाइन का भी बन जाएगा। I3 माइथाइन के पास भी 3 लोन पेयर होते हैं, तो 3 लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक आई एटम यहाँ आएगा, एक आई एटम यहाँ आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यस। ये तो हो गया आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। D2। हम लोग बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्टेरिक नंबर होता है वो 6 आता है। अब इसमें कितने तरीके के पार्टिकल बनते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल जो बनते हैं AB6, AB5L, AB4L, है ना, यही बनते हैं। तीन लोन पेयर वाला केस नहीं बन पाता है ना, 6 पेयर नहीं होगा सर। नहीं बन पाएगा ना। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपका SF6 हो जाएगा, इसमें कि जैसे कि आपका BRF5 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कि जैसा कि आपका XCF4 हो जाएगा। ठीक है, 4 बॉन्ड बना देगा, 2 लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी वो आती है, कैसी ऑक्टाहेड्रल आती है शेप। यहाँ पे कैसे आती है, स्क्वायर पिरामिडल, है ना, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। ऑक्टाहेड्रल को आप एक नाम और दे सकते हैं क्या बोलो, ऑक्टाहेड्रल को आप एक नाम दे सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके केस में क्या रहता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में सारी जो एंगल हैं, एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप देखोगे
सारे एंगल कितने आते हैं इसमें बोलो? 90 डिग्री। कितने एंगल होते हैं 90 डिग्री के? 6 कितने एंगल होते हैं 90 डिग्री के? 6 होंगे। हाँ, ध्यान से देखो। 4 तो स्क्वायर प्लेन में है, ये सर 2 ऊपर एक ऊपर एक और नीचे। ऊपर वाला जो कॉपी के परपेंडिकुलर है ना, वो कितना है? वो कितने कितने 90 डिग्री बनाएगा? 4 बनाएगा सर। और नीचे वाला भी 4 बनाएगा। 12 12 हो गए। 12 12 ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो 90 डिग्री पर होते हैं, है ना? 12 बॉन्ड एंगल से 90 डिग्री पर होते हैं। पोजीशन कितनी है यहाँ पे? 6 पोजीशन है, एंड ऑल द पोजीशन हैव आर एट 90 डिग्री। ये सुनो, यस सर। तो सबका बॉन्ड कैसा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। तो ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ऑल 6 पोजीशन जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। आपको जहां मन करे वहां रखो, यहाँ पे कहीं भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा नहीं है और कहीं पे कम नहीं है, कहीं पे है ना परसेंटेज एस कैरेक्टर। ऑल 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, मतलब सभी पोजीशन पर या सभी ऑर्बिटल में क्या होगा, परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसा है बोलो? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपने वो पहले ही बताया था, वैसे बताओ ना सर। ऑल 6 इसमें नहीं होता है वो चीज, ऑल 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। सारी पोजीशंस कैसी होती है? आइडेंटिकल होती है। सभी पोजीशंस जो है ना वो आइडेंटिकल है sp3d2 के केस में, है ना? सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट मानी जाती हैं, और इसलिए यहाँ पे सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। तो सबके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर और सबके पास परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसा होता है बोलो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल होता है। तो आपका कहीं भी एक लोन पेयर आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जहां मन करे वहां लगा दो एक लोन पेयर का। लेकिन अगर 2 लोन पेयर आ गए तो क्या करोगे? एक्सियल पे लगा देंगे, एक्सियल। तो फिर हाँ, तो फिर एक तरह से एक्सियल का मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री पे लगा देना, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे लगा देना। मैक्सिमम उससे क्या होगा? में उससे रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। 3 लोन पेयर आ नहीं सकते, है ना? इस तरीके से, है ना? आ रही बात समझ में? तो अगर आपसे कोई इसमें कहता है, कोई SF6 की बात करता है, अगर आपसे कोई AB6 में SF6 की बात करता है, तो SF6 के केस में क्या होगा? SF6 के केस में सल्फर आपको सेंटर में रखना है, ठीक है? सल्फर आपको सेंटर में रखना है, ऐसे करके ये सारे के सारे ऐसे, और एक F एटम ऊपर रखना और एक F एटम नीचे रखना है, इस तरीके से ना, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? AB5L टाइप का होगा, तो वो आता है BRF5 का बेस्ट एग्जाम्पल है। BRF5 में क्या होगा? एक लोन पेयर है, तो 6 पोजीशंस थी अपने पास। 6 पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो? किसी भी एक पोजीशन पर आप F जो है ना, F एटम को लगा सकते हो, सॉरी उसको लोन पेयर को रख सकते हो। तो अच्छा, देखने में अच्छा तो यही लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लग दिया। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको ये फील आ गया होगा कि ये जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी एक तरह से, ये वाली, है ना? स्क्वायर बेस पे क्या हो जाएगा बोलो? स्क्वायर बेस पे पिरामिड बन जाएगा। या सुनो, पिरामिड। है ना? आ रहा है फील, है ना? स्क्वायर बेस पे पिरामिड बन जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है, ठीक है? IIT में जो क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, BRF5 में 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे, ये पूछा था। कितने होंगे? 11 5 के 8 हो गए सर। हैं? कितने होंगे? 8 8 होंगे, है ना? अगर आप लोन पेयर का इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हो, नहीं कर सकते। ये सुनो, यस और सर। अगर आप लोन पेयर का इफेक्ट कंसीडर करते हो तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है, 1 डिग्री का डिस्टॉर्शन आ जाता है। 89 डिग्री के सारे, और क्योंकि एक सब पे इक्वल ही जाएगा, क्योंकि इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या करेगा, परसेंटेज जहां जिस ऑर्बिटल में आपने लोन नहीं पेयर, सर, ऊपर वाले में एक्सियल वाले में कम जाएगा ना। आपने जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर रखा है उस ऑर्बिटल में क्या चीज बढ़ जाएगी? लोन पे रखेंगे तो इसका वेक्टर बढ़ जाएगा सर। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और यस, परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। वो जो कम हुआ है परसेंटेज पी कैरेक्टर, वो थोड़ा थोड़ा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर, यस सर। बोलो। हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। मान लो 5% परसेंटेज पी कैरेक्टर कम हुआ तो 1-1% सबको, पांचों बॉन्ड को मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। उससे सर बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम कम हो जाएगा। तो रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है, अगर आप बुक्स में देखोगे जगह अच्छी, तो यहाँ पे 89 डिग्री पाया जाता है। सभी बॉन्ड एंगल जो है ना 89 डिग्री पाया जाता है। तो इसका आंसर 0 भी हो सकता है, हाँ सर। ठीक है? तो जेई ने, IIT ने 0 और 8, मतलब ये सिंगल डिजिट का क्वेश्चन था, इसमें बबल भरने थे 0 से लेकर 9 तक, जो बबल भरने को पहले को पेपर आता था। तो उसमें ये था कि किसी ने अगर 0 भी फिलअप किया है तो उसको ही पूरा नंबर दे दिया था, जिसने 8 फिलअप किया है तो उसको भी पूरा नंबर दे दिया था।
क्योंकि बॉन्ड एंगल में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हम्म। आता है ना। एक लोन पेयर की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। इसलिए क्या हुआ है कि यहाँ पर दोनों को जो है ना 0 और 8 वालों को दोनों को ही क्या दे गया था, मार्क्स दे दिया गया था। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे देखने के मतलब देखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इस तरीके से बनाया है, मतलब ब्रोमीन को सेंटर में रखा है और स्क्वायर पिरामिडल की फील आ जाए इसलिए मैंने को लोन पेयर मैंने इस ऑर्बिटल में रखा है और एफ एटम उसके यह रखा है। लेकिन आप चाहो तो अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, अगर वो कहता है कि सर मैं यहाँ पे लोन पेयर रख देता हूँ इस जगह पे और बाकी जगह पे मैं एफ एटम रख देता हूँ, तो बताओ क्या ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा? नहीं है सर, नो सर, हाँ नहीं है सर। नहीं, ये भी सही स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो आपका जहां मन करे 6 पोजीशन में से कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल 6 पोजीशंस में से आप कहीं पर भी आप रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी 6 पोजीशन में से कहीं पर भी रख दीजिए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज अपना है वो है AB4L2 टाइप का। तो AB4L2 टाइप में क्या होगा कि ये जो होगा वो होगा आपका XCF4 होगा। कितने लोन पेयर बनेंगे? इसमें कितने लोन पेयर हैं? 2। 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर को कहाँ रखोगे? कहीं भी। कहीं भी। कहीं भी यस। नहीं, कहीं भी तो नहीं रख सकते। दोनों लोन पेयर को एक दूसरे से क्या रखना पड़ेगा? अपोजिट रखना। 90 डिग्री पे। अब 180 डिग्री पे रखना पड़ेगा ना, तभी सही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 90 पे प्लेस कर दो। 90 प्लेस करोगे तो क्या होगा, उनके बीच का एंगुलर वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाएगा, एंगुलर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, रिपल्शन वजह ज्यादा। से क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, वो आप नहीं चाहोगे। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की फील आ रही है? बोलो। यस सर। है ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की यहाँ पे फील आपको आ रही है। ठीक है, ओके। नाउ एक और एग्जांपल है जैसे कि XCOF4। ये एग्जांपल पहले वाले का है, AB4L टाइप का है। XCOF4 में कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड भी है, ये सुनो। हाँ सर। तो एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड भी एक दूसरे से कैसे रखे जाएंगे? 180 पे। 180 पे ही रखे जाएंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे लोन पेयर लगा दो। ठीक है, यहाँ पे चारों एफ एटम को लगा दो, ऐसा हो जाएगा। अरे बात समझ में है ना? तो इस तरीके से जो है ना ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? XCOF4 जो है ना वो आप ऐसे कर लो, या फिर आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहे तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ लोन पेयर लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ये दोनों स्ट्रक्चर ही क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे। आ रही फील? बोलो। हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि sp3d3 का एग्जाम्पल है ना। sp3d3 में, अच्छा इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है sp3d2 में, वो पता है ना आपको कौन कौन सी होती है? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस जेड प्लस डी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होती है ना। डी में जो है ना डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस, इसमें आता है डी जेड स्क्वायर, है ना, और डी एक्स वाई XCOF4 का वही होगा स्क्वायर, ये स्क्वायर पिरामिडल ही होगा, स्क्वायर पिरामिडल। sp3d3 में एक तो डी कौन कौन सी ऑर्बिटल है अपने पास? डी जेड स्क्वायर तो अपन ने ले ली है,
और डी एक्स वाई आ जाएगा और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा क्या इसमें? अब देखो मेरे दिमाग से निकल गया एकदम से, एक मिनट देखना पड़ेगा यार बच्चों, रुकना यार, मेरे को एकदम से पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, सो यही है डी एक्स स्क्वायर, यही वाली ऑर्बिटल्स है ना, ठीक है। वो एक्चुअली मतलब एक्स वाई और जेड प्लेन वाली जो ऑर्बिटल्स हैं वही केबल यूज होती है ना, है ना, इस तरीके से। तो ये एक्स वाई ऑर्बिटल्स है और ये भी एक्स वाई प्लेन वाली है, ये जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर इफेक्ट है ये वाली क्रिएट करेंगे, है ना, इस तरीके से। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि जो हमारा मतलब स्टेरिक नंबर होगा यहाँ पे कितना होगा बोलो? 7 होगा। और टाइप्स ऑफ द पार्टिकल बनेंगे वो क्या बनेंगे? AB7 टाइप का बनेगा और AB6L टाइप का बनेगा और AB4 नहीं AB5L3 टाइप का L2 L2 टाइप का सॉरी बनेगा। 5 2 7 हो गए ना, AB5L2 टाइप का बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे IF7 बनेगा, यहाँ पे XCF6 बनेगा, यहाँ पे XC अरे क्या कर रहा है भाई, आज क्यों बाउंस मार रहा है? पेज चेंज करना पड़ेगा, लगता काफी ज्यादा हो गया है इसमें। सर L2 नहीं बनेगा? 5 2 AB 7 है, AB5 L2 नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। बनना तो चाहिए। क्यों नहीं कैसे बनना चाहिए? बनेगा भाई? ये अब यहाँ पे बनेगा IF7 का एग्जाम्पल ले लेना, 180 डिग्री पॉसिबल। XCF6 ले लेना, ठीक है। हम्म। और जेनॉन के पास एक काम करना, XCF5 नेगेटिव कर देना, ये बन जाएगा, है ना। 5 बॉन्ड और 2 लोन पेयर बन जाएंगे, ऐसे 5 बॉन्ड और 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो 7 बन जाएगा स्टेरिक नंबर। ओके, तो अब एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार भाई, टाइम वैसे ही नहीं है, तुम और खराब कर रहे हो। नया बोलो। तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे पास जो पार्टिकल्स थे वो कौन कौन से थे? AB7, AB6L, AB5L2, यहाँ पे था IF7, यहाँ पे था XCF6, यहाँ पे था XCF5 माइनस, इस तरीके से था। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, और यहाँ पे मिलेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अरे यार आज तो गजब ही कर दिया आईपैड ने, क्या कर रहा है यार ये। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कैसा बोलो? पेंटागोनल प्लेनर, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो IF7 में क्या करोगे? IF7 में इस तरीके से बनाओगे, ये आपका 5 बॉन्ड तो एक ही प्लेन में रहने वाले हैं, इस तरीके से ये 5 बॉन्ड एक पेंटागोनल प्लेन होगा आपकी कॉपी के प्लेन में, और उसके बाद गायब भी हो जाता है जो लिखा हुआ।
इस तरीके से होगा, है ना, ठीक है। तो होगा क्या कि इसमें दो तरीके के बॉन्ड एंगल हैं, है ना, दो तरीके के बॉन्ड एंगल हैं। और वो बॉन्ड एंगल कौन से, यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये एक पूरे प्लेन में ऊपर से नीचे वाला जो प्लेन होगा, यहाँ ये तो 90 डिग्री है। और एक आपको क्या करना है, जो आपका पेंटागोनल प्लेन है उसको आपको ये 360 डिग्री को 5 में बांट देना है। 72। हाँ, तो 5 में बांट को 72 डिग्री हो जाएगा। तो दो तरीके के बॉन्ड एंगल पाए जा रहे हैं, 90 डिग्री और 72 डिग्री। तो यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। जैसे आपने ऑक्टाडल ज्योमेट्री में देखा था कि ऑक्टाडल ज्योमेट्री में आपने क्या पाया था, है ना, ऑक्टाडल ज्योमेट्री में आपने पाया था कि सभी बॉन्ड एंगल सेम थे। तो आपने कहा कि सारी पोजीशन कैसी हैं, बोलो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। सबके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर सेम है, आप कहीं भी रख दो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि सारी पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है। नहीं है, ठीक है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सभी जब पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ कंपटीशन चलेगा। तो यहाँ पे जो एक्सियल और इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कहाँ पर है, एक्सियल। एक्सियल में ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे परसेंटेज एस फैक्टर क्या रहा होगा, ज्यादा। ज्यादा। तो परसेंटेज एस फैक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी, क्योंकि है ना, अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो पी कैरेक्टर कम होगा, पी कैरेक्टर कम होगा तो ऑर्बिटल लंबी ज्यादा नहीं होगी, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इसमें उल्टा जो टीबीपी आपने पढ़ा था ना, ट्राइगोनल बाइप्राउंडल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ट्रायंगल वाला, हाँ सर। उसका उल्टा। उसमें हाँ उसका उल्टा होता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ फाउंड टू बी स्मॉलर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है ना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ फाउंड टू बी स्मॉलर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, है ना। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है ना वो इक्वेटोरियल से क्या होती है, स्मॉलर पाई जाती है, ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना। तो एक तो ये आप कर लीजिएगा, उल्टा होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और AB6L टाइप की बात करते हैं। AB6L में क्या होता है, XCF6 गैसियस लिखना है ना, गैसियस सॉलिड मत लिख देना, गैसियस की ही बात हो रही है। तो अगर हम बेंडसूल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो एक जो लोन पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस लोन पेयर को हमें कहाँ रखना चाहिए, जहां पे एंगुलर वॉल्यूम बॉन्ड एंगल परसेंटेज एस फैक्टर क्या है, बोलो, हाँ ज्यादा है, ज्यादा। तो यही रखना चाहिए अगर देखा जाए, एक्सियल पर। एक्सियल पे रखना चाहिए एक तरह से, है ना, समझ में आ रही बात है ना, यस सर। इसको एक्सियल पे रखना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि लोगों ने सजेस्ट किया कि जो 6 सिमेट्री, एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि 6 बॉन्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, बिकॉज दिस कंपाउंड इज गोइंग टू फॉर्म 6 बॉन्ड्स। तो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 बॉन्ड वाली ज्योमेट्री जो होगी, इन्होंने क्या किया, इसको ऑक्टाहेड्रल प्रपोज किया इस तरीके से। अब बारी थी एक लोन पेयर की। तो लोन पेयर के बारे में ये कहा गया कि जो लोन पेयर होगा, क्या आपको समझ में आता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। अगर आप दो दो एफ को उठाकर, जैसे आप क्या करो, मैं बताता हूँ आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फील दिलाता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है ना, इससे जोड़ दो, और ये वाला पॉइंट आप इससे जोड़ दो, तो कैन यू फील इट कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है, यस सर, ऐसे तो 8 मिले। हाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, बोलो भाई यस सारे। सर। हाँ बता इस तरीके से, क्योंकि सभी बॉन्ड लेंथ उसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो सारे बॉन्ड लेंथ कैसे आ जाएंगे, बोलो इक्वल। इक्वल ही आ जाएंगे, है ना। यस तो सर। जो बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी तो सेम बॉन्ड लेंथ का इधर वाला भी है, तो ऐसे करके जब मिलाओगे, ऐसे करके यो मिलाओगे ऐसे, तो तो सब क्या इक्वल आएगा, आ जाएंगे। हाँ तो ऐसे कितने कितने ऑक्टाहेड्रल वो बनेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, 8। 8 बनेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। तो इसीलिए से हम इसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। हेड्रल मतलब फेस, ऑक्टा मतलब 8, 8 फेस वाला, है ना, 8 फेस वाला। हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय, है ना, ठीक है। फलक मतलब क्या होता है, फेस, अष्ट मतलब 8, तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो जो लोन पेयर की बात कही गई कि लोन पेयर को कहाँ रखना होगा, क्योंकि 6 बॉन्ड तो आपने बना दिए, लोन पेयर को रखने की जो बात बोली गई
वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बोली गई है कि इस प्लेन के कोई भी 8 में से कोई भी एक प्लेन के परपेंडिकुलर आप लिख दीजिएगा। फील आ रहा है नहीं आ रहा है ना, इस तरीके यस से। सर। तो ये तो हो गया 3 डायमेंशन में बनाने के लिए। लेकिन 2 डायमेंशन में या कॉपी में बनाने के लिए एक और सजेशन दिया गया। क्या सजेशन दिया गया देखो, उसके लिए सजेशन दे दिया गया, क्या सजेशन दिया गया कि भाई आपको बनाना है इस तरीके से, तो आप अगर आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है, 2D में बनाना है इसको स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए क्या कहा गया, उसके लिए किसी भी एक साइड के परपेंडिकुलर जो है ना, आप इसको दिखा दो 6 में से, है ना। कैप्ड ऑक्टा, कैप लगा दी, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कैप लग गया इसके ऊपर से टोपी लगा दी, तो ये जो कहलाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इस तरीके से जो बताया गया 3D में, मैंने वो बता दिया आपको, है ना। यहाँ पर थीटा जो है ना वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आता है ना। और कभी मोमेंटरली, जैसे आप वो, आपको कन्फर्मर्स पढ़ा है, आपको कन्फर्मर्स मालूम है या सुनो, यस Yes, सर। sir. उसमें आप इनफाइनाइट सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करा के आप इनफाइनाइट स्ट्रक्चर डेवलप करते हो, यस सर। है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जो एक्सचेंज वगैरह होकर, कई सारे बॉन्ड्स वगैरह के एक्सचेंज होकर कई सारे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो कभी मोमेंटरली किसी स्ट्रक्चर में 90 आ जाए तो आ जाए, वरना 90 आता नहीं है। इसीलिए क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी कैसा निकल के आता है, नॉट इक्वल टू 0 निकल के 0। आता है ना। इस तरीके से इसको हम लोग इसीलिए क्या नाम देते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, या क्या क्या नाम देते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और एक बात समझ में, है ना, इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो नाइट्रोजन फैमिली होता है, इस यहाँ पे एक चीज और आपको एक नोट समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरीके से ना। तो ये जो एंटीमनी है, ऐसी ऑक्सीजन फैमिली में है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम और पोलियम। इन दो सब्सटेंसेस के कुछ कम वो देखे गए, जैसे कि SbCl6, है ना, और 6 बॉन्ड बना लेगा, 3 नेगेटिव। एक ये कंपाउंड था, एक था TeCl6, और 6 बॉन्ड तो बना ही लेगा ये, 2 नेगेटिव कर दो, नहीं आएगा सर. है ना। इनके बारे में क्या ख्याल है, क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि ये जो सब कंपाउंड है ये AB6L टाइप को फॉलो कर रहे हैं, बोलो। अभी 6 हम्म, क्या ये AB6L को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताओ। कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या हुआ। एंटीमनी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। 5 कितने इलेक्ट्रॉन आपने और ले लिए बाहर से, 3। 3 कितने हो गए, 8। 8 में बॉन्ड कितने बना लिए, में यूज हो गए, 6। 6, कितना बच गया, 2। 2 का लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो 6 बॉन्ड 1 लोन पेयर नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा है। आ गया सर। और टेलुरियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6, तो और 2 आपने बाहर से ले लिए, यस सर। 8 हो गए, जिनोन जैसा हो गया नहीं हो गया, यस सर। और 6 बॉन्ड बना रहा है। यस सर। 2 1 लोन पेयर। हाँ, तो इसके इनको इनके आप आंसर क्या करोगे, क्या बताओगे इनका हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बताओगे इनकी शेप या ज्योमेट्री, क्या बताओगे, ज्योमेट्री शेप बताओ क्या होगा इनका, इनका शेप एक लॉन्ग सर पेज डिसऑर्डर्ड है यही है. यही आएगा आंसर, डिसऑर्डर्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टेडल आएगा, यस सुनो बोलो, यस सर. है ना। बट इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टेडल नहीं होता है, ये परफेक्ट ऑक्टेडल होता है, मतलब, है ना। इनमें डाइपोल मोमेंट 0 पाया जाता है, थीटा 90 पाया जाता है ना, ठीक है। ये जो है ना, ये जो कंपाउंड है ये वाले, ये कंपाउंड के बारे में कहा जाता है, दिस कंपाउंड, these compounds found to be perfect octahedral because a lone pair of electron is present at stereochemically
इनएक्टिव s ऑर्बिटल। ये स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है ना। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? दिस कंपाउंड फाउंड टू बी perfect octahedral because a lone pair of electron is present at stereochemically inactive s orbital। बोलो, है ना। ये क्या मतलब हुआ, स्टीरियोकेमिकली परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल पाए जाते हैं। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। बोलो, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ, लोन पे कर रहे हैं। सारे बिल्कुल बॉन्ड थीटा, लेंथ और सारे थीटा ये आएंगे और ये क्या आएंगे, डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। जीरो आएगा। और सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, तो बॉन्ड लेंथ तो सेम रखे ही मैंने, है ना। तभी तो बॉन्ड लेंथ सारे सेम हो गए, तभी तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बोलोगे, है ना। तो अब आपको मुझे एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन समझ में आ जाएगा। क्या होता है नाइट्रोजन का, क्या होता है 2s2 2p3 2p3 4 5, है ना। तो जो एंटीमनी होता है, एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 5s2 और 5p3 5p3 और 5d 4d 4d आएगा, 5d 4d10 5d0 4d10 5d0। हाँ तो 4d10 से मुझे मतलब ही नहीं, 5d0 ही आएगा यार बेटा, ऐसे। है ना। डी में तो पूरे इलेक्ट्रॉन फिलअप है, डी हमें तो खाली वाली चाहिए, वैलेंस शेल तो 5 ही होगी यार। यस सर, यस। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना एस के, ये वाले, ये कैसे किए गए हैं, बोलो क्या लिखा है उनके बारे में, क्या लिखा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल। हाँ तो ये जो ऑर्बिटल है ये तो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव हो गई है, ये तो इनर्ट हो गई है। और होनी भी चाहिए इनर्ट, क्यों होनी चाहिए इनर्ट, आपको याद होगा ये एंटीमनी में इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई यस होगा। सर, न्यूक्लियर का चार्ज लगता है ना, शील्डिंग। हाँ इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन तो इसके हो जाते हैं इनर्ट, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। यस सर। मतलब यहाँ पे जो एस जो इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर है ना, वो एक तरह से क्या होता है, वो प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, प्योर एस ऑर्बिटल में। मतलब ये वाली ऑर्बिटल जो है ना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। बॉन्डिंग में नहीं करता। हाँ, यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल जो है ना विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। अब जो डी है ना, वो डी क्या हो रहा है बताओ भाई, डी में भी इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 0 0। और इसके ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है इसके ऊपर में, ये 3 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ये जो रेड कलर के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से आए हैं, विदेश। समझे। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 तो बॉन्ड भी कितने बनाने हैं आपको, 6। बन जाएंगे 6, ये सुनो। यस। नाउ द वैलेंसी बिकम 6, ये सुनो। ऑक्टाहेड्रल। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा पता कौन सा होगा इसमें, इस हाइब्रिडाइजेशन में 3 sp3d2 पी के और 3 डी के पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा p3d3 हाइब्रिडाइजेशन, s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये कौन सा है, है ना। p3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन में तो जरूरी थी ना कि s को यूज करना जरूरी, तभी तो बताया मैंने, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कि अपन को s ऑर्बिटल को यूज करना जरूरी, तो यहाँ पे आप p3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्लेम करोगे और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल में ही रखोगे, और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक तरह से इस तरीके से ऐसे इस न्यूक्लियस के आसपास ऐसे स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे प्रॉपर तरीके से, यूं समझे। तो ये क्या होगा, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, कोई समस्या क्रिएट नहीं करेंगे, और ये स्ट्रक्चर को क्या बना देंगे, बोलो बोलो, स्टेबल। हाँ परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, कभी हो सकता है कोई वेरिएशन करना चाहे कॉन्सेप्ट में तो बता सकते हैं। कोई कहेगा मुझे आर्सेनिक में क्यों नहीं किया, बिस्मथ में क्यों नहीं किया। बिस्मथ एक तो +5 ऑक्सीजन नंबर के ऊपर जाता नहीं है, ठीक है। हाँ आर्सेनिक में उतना अच्छा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता नहीं है, तो बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल कौन सा हो गया अपना, एंटीमनी हो गया। सिमिलरली सेम रीजन आप टेलुरियम के लिए भी दे सकते हो। सर, टीम में क्यों नहीं देंगे, हाँ टीम वो भी वैसे ही आएगा, सेम एक्सप्लेनेशन है, उसमें भी p3d3 आएगा,
टेलुरियम वाले केस में भी P3D3 ही आएगा। नहीं, आपने नहीं लिया ना, हाँ, आपने एग्जांपल में नहीं लिया। किसको? टिन टिन आर्सेनिक, एंटीमनी, नहीं, टिन बोल रहा है, ये टिन। टिन की बात कार्बन कर रहे वाला, हैं। कार्बन का ना। हाँ हाँ, कार्बन का देखा नहीं है मेरा, एंटीमनी का तो देखा हुआ, टिन का भी हो सकता है आ जाए, है ना। मतलब जो बुक में दिया हुआ है, मतलब जो देखा हुआ मैं कहा इसमें तो कंफर्म हो एंटीमनी और टेलुरियम का, उसका नहीं देखा, मिला नहीं यार मुझे कभी। इनर्ट पे हो सकता है यहाँ से ही लगना चालू हो जाए अच्छे से, तो इस वजह से ऐसे लगता है, इसमें भी लगता है। एंटी मतलब हाँ, टिन वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 4 लेने पड़ेंगे यार इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इसी वजह से हो सकता है ना आ रहा हो, समझे। हाँ, एंटी 4 से 8 वैलेंसी करने, 4 से 6 वैलेंसी करना, तो आपको 4 कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 4 रन। 4 लेने पड़ेंगे, इसलिए हो सही। सकता है ना मिल रहा हो कहीं से, तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ 3 और 2 तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी दिखाई देती है हाँ ना, इस तरीके से। तो ये कुछ एग्जाम्पल अलग हटके एग्जाम्पल बताए आपको। स्टीरियोकेमी एक नया नया टर्म बताया, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल, है ना। ये वो एस ऑर्बिटल होती है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। यहाँ पे जो लोन पेयर सर, था ना, यहाँ पे जो लोन पेयर था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में, ये जो लोन पेयर है, ये कौन सी ऑर्बिटल में लोन पेयर है पता है? ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, समझे। ये लोन पेयर जो है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और यहाँ वाला जो लोन पेयर है, इधर में जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर किस में रहेगा, है ना, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर कहाँ रहेगा? एस ऑर्बिटल, प्योर एस ऑर्बिटल में रहेगा, इस तरीके से रहता है। हाँ, आप डाउट सर, पूछो। सर, ये जो आपने लिखा है ना SbF6-3, इसमें सर हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो क्या बताएंगे? P3D3 बताना है, अच्छा, P3D3 बताना है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कराया मैंने वो कुछ एग्जाम्पल। तो सर मतलब ये भी एक नया हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, नया हाइब्रिडाइजेशन है इस तरह से, है ना, ठीक है। द लास्ट वन इज फॉर यू, इट इज XCF5 माइनस। तो क्या होगा बोलो, कितने लोन पेयर हैं इसमें? ठीक है, कितने लोन पेयर बोलो? 2 है सर, 2। वो 2 लोन पेयर कहाँ रखे जाएंगे? 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे, एक दूसरे से कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पे। अपोजिट होंगे। है ना, जहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है। तो एक तरह से क्या बन गया बोलो, बन गया ना पेंटागोनल प्लेनर, लेना है, यस सर। ठीक है। कंप्लीट। यस। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडेशन वाला पार्ट खत्म होता है, कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं ये हाइब्रिडेशन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का हाइब्रिडेशन क्या होता है वो देख लो फटाफट, है ना। तो हाइब्रिडेशन इन सॉलिड स्टेट में क्या होगा, जैसे हम लोग एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल पहले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं PCl5 का। तो सर PCl5 पहले गैसियस था क्या सर? हाँ, पहले गैसियस स्टेट में था। हाँ, PCl5 गैसेस जो होता है वो कोवलेंट होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, और इसका हाइब्रिडेशन हम लोग क्या क्लेम करते हैं? sp3d2, तो सॉरी sp3d, नॉट द d2। जी। और हम लोग यहाँ पे एक बात और बोलते हैं कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है फास्फोरस क्लोरीन के, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो क्या होंगे? वो बड़े होंगे, किसके कंपैरिजन में? इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में। यस सर, अब जब आप इसे सॉल्डिफाई करते हो ना, तो ये PCl4 पॉजिटिव। हाँ, तो ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है। आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो होता है PCl4+, इसका जो नेगेटिव पार्ट वाला होता है PCl6-। अलग यहाँ पे अलग। हाइब्रिडेशन देख लो sp3 आएगा, यहाँ हाइब्रिडेशन देख लो sp3d2 आएगा, चेक कर लो। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों किया? ऐसा उसने इसलिए किया कि उसके जब आप सॉल्डिफाई किए तो सॉल्डिफाई करने पे क्या होगा, पार्टिकल आ गया पास पास, पास पास आ गया, तो 2 पार्टिकल के बीच में आपस में बातचीत चालू हो गई, इंटरेक्शन चालू हो गया। तो उनके बीच में जब बातचीत चालू हुई तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि तुम भी परेशान हो, तुम्हारी भी 2 बॉन्ड लेंथ कैसी हैं,
इक्वल नहीं है और मेरी भी दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, एक्सियल वाली और इक्वेटोरियल वाली, तो दोनों ने क्या किया, कंबाइन करके स्प्लिट कर लिया अपने आप को, है ना, और वो PCl4 प्लस में चला गया, एक PCl6 माइनस में चला गया। इससे फायदा क्या हुआ, अब sp3 में जो 4 बॉन्ड लेंथ आपको नजर आएंगी ना, फास्फोरस क्लोरीन 4 बॉन्ड लेंथ दिखाई देंगी, या सुनो बोलो, वो चारों आपस में इक्वल होंगी, और PCl6 में जो 6 बॉन्ड लेंथ आएंगी फास्फोरस Cl बॉन्ड, वो भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यस सर। एक तरह से सिमेट्री गेन करने के लिए क्या हुआ, है ना, इक्वलिटी गेन करने के लिए, सिमेट्री गेन करने के लिए स्ट्रक्चर ने अपने आप को क्या किया, स्प्लिट किया हुआ है। समझ में आया? यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में क्यों गया, तो आप इसको इस तरीके से जवाब दे सकते हो। बातचीत हुई थी। हाँ हाँ, बातचीत जो होना चालू हुई, उसने जो है ना वो काम शुरू कर दिया ना, उसकी वजह से क्या हुआ, बातचीत हो गई। और गैसेस स्टेट में बातचीत पॉसिबल नहीं है, क्यों, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, है ना। यस सर। तो इसलिए क्या होगा कि वहां पे क्या होगा, वहां पे इंटरेक्शन दो पार्टिकल जुड़ के वो बना नहीं सकते इस तरीके से। तो यहाँ पे PBr5 की बात करें तो क्या हो गया, PBr5 में क्या होगा, ये होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड sp3 डिहाइब्रिडेशन देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप PBr5 को सॉलिड स्टेट में ले जाओगे तो ये भी आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो अब आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ पर भी यही PBr4 प्लस बन जाता है और PBr6 माइनस आयन बनने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोमीन एटम का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बन नहीं पाता है। 6 एटम ब्रोमीन के फास्फोरस से लग नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा होगा, तो फिर क्लोरीन इसी तरीके से स्प्लिट हो जाता है, बस, है ना। अगर वो 2 पार्टिकल के साथ आपस में, है ना, इनकी बड़ी अच्छी बातचीत नहीं चल पाती है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो PBr6 माइनस आयन नहीं बनाया सकता, तो केवल ब्रोमाइड आयन को स्प्लिट कर देता है और अपने को क्या करता है, sp3 स्ट्रक्चर में, sp3 हाइब्रिडेशन में पहुंच जाता देता है। इसका फायदा ये होता है कि जो आपकी 4 फास्फोरस ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ होती हैं, वो कैसी हो जाती है, बोलो, इक्वल हो जाती है ना। वैसे आपका आता है Pi5 गैसियस जो होगा वो कैसा होता है, बोलो, वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना, और sp3d होगा। Pi5 सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, वो आयनिक कंपाउंड होता है, और ये Pi4 प्लस और I माइनस आयन होता है, ये sp3 होगा। सेम एक्सप्रेशन यहाँ हो जाएगा, जब ब्रोमीन के साथ नहीं बन पाया था तो फिर I के साथ भी नहीं बन पाएगा ना। एंड द लास्ट वन इज PF5 gaseous is a covalent compound. Pi5 solid is also covalent compound. ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता, बनने की जरूरत ही नहीं है उसको, क्यों बनेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ तो पहले भी कैसी थी, पहले भी इक्वल थी, है ना। तो जब पहले गैसेस फेज में इक्वल थी, सॉलिड फेज में जाके भी क्या करेगा, इक्वल, वो भी इक्वल ही रहेंगी। तो ये दोनों जगह क्या रहता है, कोवेलेंट रहता है। मेरे हिसाब से अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं में से पूछ सकता है। एक आ चुका है PCl5 वाला जो एग्जांपल है, PCl कि इसके सॉलिड स्टेट में या तो कैटायन का या एनायन का किसी का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, है ना। PCl5 जो सॉलिड कंपाउंड है, इसके सॉलिड स्टेट में कैटायन या एनायन या दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कुछ पूछा गया था, ये पूछा हो सकता है आपकी और आगे वाले क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सके। कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे कि हमारा N2O5 होता है गैसियस। सो N2O5 और गैसियस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और आप इसे जब बनाओगे तो इसमें एक ऑक्सो ओ एटम आता है ऐसे करके, फिर एक लोन पेयर से आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो यार सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, आपको फील आ रहा होगा, या सुनो बोलो, N2O5 में क्या सभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल है क्या, नो सर, नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि उसी इक्वलिटी को गेन करने के लिए N2O5 सॉलिड जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को
आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और इसमें जो कैटायन और जो एनायन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं NO2+ और NO3-। तो इनमें यही है कि भाई NO2+ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि NO2+ में तो क्या होगा, NO2+ के अंदर ये रहेगा, दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई है बोलो? सेम हो गई है ना? ओके, जस्ट लाइक CO2। नाउ द नाइट्रोजन इज हैविंग +1 चार्ज, द नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 प्लस चार्ज लगाओ, कितने बचेंगे? 4। तो कार्बन जैसा हो गया ना? तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना लेता है ना? आपको ऐसा नहीं फील आ रहा है कि ये जो नाइट्रोजन प्लस है ये एक तरह से कार्बन हो गया, ऐसा कुछ? यस सर, लग रहा है ना? इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने फील जस्ट कराने की आपको कोशिश की है। तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड लेंथ आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई हैं। और कहीं ना कहीं मतलब साइंस ये कहती है कि इक्वलिटी या सिमेट्री गेन करने के लिए पार्टी के लिए की तरफ मूवमेंट हमेशा रहता है। हमेशा पार्टी के लिए जो है ना सिमेट्री या इक्वलाइज होने की, इसीलिए गैसेज आपस में मिक्सअप करती हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सअप करती हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या होना चाहती हैं? पूरे कंटेनर में इक्वल होना चाहती है ना? वैसे ही NO3- आयन की अगर हम बात करें तो NO3- आयन में भी आप देखेंगे कि आपको इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये रहता है NO3- आयन का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दें, अब आप क्या लगा दो? रेजोनेंस लगा दो, बोलो। अब आप कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस लगा दो और आप यहाँ पे क्या निकालोगे बोलो? उसके बाद आपको पता चलेगा कि सारी बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई है? इक्वल हो गई है। क्या आपको लोगों को ये पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो 1+ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड होता है? यस सर। यूज करते हैं सब लोग, यूज करते हैं। तो इसका NO3- आयन क्या आ जाएगा बोलो? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1+ एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना आ जाएगा बोलो? 1.33। और सारे बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो N2O5 अपने आप को सॉल्डिफाई करके कैटायन और एनायन में इसलिए गया ताकि वो अपने स्पीसीज की जो बॉन्ड लेंथ है, कंपाउंड की जो बॉन्ड लेंथ है, उसको क्या कर सके? इक्वलाइज कर सके, है ना? इस तरीके से। तो सॉलिड स्टेट में कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का नेचर चेंज हो जाता है, उसकी वजह से बदल जाता है। जनरली बताओ ना सर, कैसे? जैसे मानो कोई भी कंपाउंड आ गया एग्जाम में, हाँ, तो उसको जनरली कैसे स्प्लिट करना है? हाँ, तो आप ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन में देख कर कैटायन और एनायन में जहां पे आपको बॉन्ड लेंथ वगैरह कैसी दिखाई दे रही हो, इक्वल दिखाई दे रही हो ना, वही वाला आंसर आप टिक कर दीजिएगा, है ना? वही वाला आंसर आप टिक कीजिएगा जहां पे आपको सिमेट्री की फील ज्यादा आ रही हो कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री दे देगा इस कंपाउंड को। तो यही कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आप क्या कर लेना, ये डील कर लेना, है ना? अब बारी है किसकी? XCF6 की। तो XCF6 में क्या होता है? XCF6 में बेसिकली यहाँ पर ये एक तरह से एग्जिस्ट इन टेट्रामेरिक फॉर्म है ना, एग्जिस्ट इन ए टेट्रामेरिक फॉर्म। टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि एक स्पीसीज होती है XCF5+, उसकी 4 यूनिट ऐसे बनती हैं इस तरीके से इसमें। इसीलिए मैंने कहा था कि जब पहले पढ़ा रहा था कि सॉलिड मत लिख देना, यहाँ पे गैसियस ही लिखना। गैसियस वाला तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टेटल बन जाएगा, लेकिन सॉलिड वाला कुछ सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसे होते हैं ये। और यहाँ पे बीच में क्या होता है? ऐसे F- लगा होता है ऐसे। तो जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना यार, वो क्या कर रही है? वो एक तरह से इनको अट्रैक्ट करके रखे हुई है, ये यहाँ से यहाँ अट्रैक्शन बनाए हुए है ये बॉन्ड रखे। ये टेट्रामर कहलाता है। 4 यूनिट जो है ना एक साथ जुड़ी हुई होती है, ये रहता है ऐसे करके, ये रहता है ना। XCF5+ का चाहो तो आप हाइब्रिडेशन निकाल लो, क्या निकलेगा? जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 7 रहे सर। 7 बच्चे, 7 में 5 ने तो बॉन्ड बना लिया है। 5 एक लोन पेयर 5 ये तो कौन सा हो जाएगा? sp3 sp3 d2
D2 हो जाएगा। तो sp3 D2 में तो बॉन्ड लेंथ बराबर पाई जाती है, सुनो तो बॉन्ड लेंथ बराबर कर लेगा। बोलो। ऐसे एक कंपाउंड और होता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड Cl2O6 सॉलिड। ये भी अपना ClO2 प्लस और ClO4 माइनस में एडजस्ट करते हैं। आप देख लो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बोलो। ClO4 2 माइनस एंड इट इज माइनस ओनली। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे, बोलो, इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे, बोलो भाई। क्लोरीन जो है ना वो क्या होगा, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। 7 होते हैं, कम कर दो। हाँ, कम। कितने बचे? 6 बचे। सल्फर ऐसा हो गया, नहीं हो गया, बोलो। हाँ, तो ये ऐसा हो एक जाएगा, लोन पे रह जाएगा। एक लोन पेयर हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ बराबर हो गई। और OCl4 का तो तुम बना ही लेते हो ऐसे, sp3d2 आएगा, है ना। sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा और सारी बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस से बराबर ही हो जाएंगी वैसे भी, sp3 आ जाएगी, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए कौन से, sp3d मतलब जो सॉलिड स्टेट के कुछ एग्जाम्पल हो गए। इससे ज्यादा दिमाग में एंट्रोपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ के जाना, इससे ज्यादा पढ़ के जाना मत देना। कोई पढ़ाए तो मत पढ़ना, है ना, ठीक है। इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अगर आएगा, अगर इस वाले आर्टिकल से क्वेश्चन आया, तीन ही में से किसी में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, डन। और बाकी अगर नहीं आता है तो ऑप्शन तो होंगे क्वेश्चन में, यस नो, बोलो। तो वो ऑप्शन देखना, उसमें देखना कैटायन और आयन में कहाँ पे बॉन्ड लेंथ को इक्वल किया जा सकता है ना, सिमेट्री लाई जा सकती है, वहां से आपका ये आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम लोग करते हैं, दैट हेडिंग इज द ड्रगोज रूल। कौन सा होता है? ड्रगोज रूल। ड्रगोज रूल के लिए जो वार्निंग है, क्या वार्निंग है कि ये केवल मतलब अप्लाई ओनली इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। आप थर्ड पीरियड्स, हाँ, ठीक है। और वो भी किसमें, हाइड्राइड में, है ना, हाइड्राइड में लगाया जाता है। देखा क्या जाता है कि नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड होते हैं NH3 PS3 और SbS3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, सॉरी एंटीमनी, एक मिनट रुको यार। स्पेशली जो एप्लीकेटेड है ना वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। आवाज आ रही है? परफेक्ट, यहीं पे लगाइएगा तो आपको बेस्ट रिजल्ट आ रही है आवाज? आ रही है। 2 मिनट इस वीडियो को देखो, है ना, तो पानी पी के आता हूँ, है ना। मिलेंगे। और ये वाली बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वाली बात एनसीईआरटी भी क्लेम करता है कि नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में ही लगाना चाहिए, है ना। तो ड्रगोज रूल में क्या कहा गया, इसका जो स्टेटमेंट था, पहले हम लोग उसकी बात करेंगे, फिर उस चीज को हम समझेंगे यहाँ पे, है ना। तो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ऐसा था कि when elements of third period or below third period when bonded with an element having electronegativity
less than equal to 2.5, then bonds are formed by pure atomic orbital orbitals without hybridization. The lone pair present remains in, तो एक नई चीज, ये स्टेटमेंट नोट कर लो आप लोग फटाफट। नोट किया? ये नहीं करना है, देख लो पहले तो क्या लिखा है। when the element of third period or below third period when bonded with the element having electronegativity less than equal to 2.5, 2.5 से कम वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर जुड़ते हैं, then the bonds are formed by the pure atomic orbital without hybridization, है ना। तब बॉन्ड कैसे बनते हैं बताओ? विदाउट हाइब्रिडेशन बनते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। हाइब्रिडेशन तब होता नहीं है। और द लोन पेयर प्रेजेंट जो होगा वो क्या, अगर लोन पेयर होगा तो किस में होगा? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल। अभी थोड़ी देर पहले आपने लैंग्वेज सुनी थी? बोलो, हेलो, सुन रहा मेरी बात, है ना? क्या था स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल का मतलब क्या था? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। हाँ, p3d3 में क्या बताया था मैंने उसमें? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल कौन सी होती है जो पार्टिसिपेट नहीं करती? किसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है ना। और ये कैसी रहती है, देखने में कैसी दिखाई देगी? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल देखने में कैसी होगी? अरे देखने में कैसी होगी? स्फेरिकल होगी यार। हाँ सर। देखने में कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। बोलो यस सर। है ना। तो ये सिचुएशन है ना। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल ये आपको नोट करना है। आप ही बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ये नोट करना है, बोलो। कर लिया? हाँ, सन्नी, सुमित, स्पर्शिका, शिवताराम, कौन कौन है इस समय? सभी लोग है ना? अंशुल, शुभांग, अभय, रितिका, हाँ नोट कर लिया? यस सर। चलो आगे बढ़े, ड्रगोज रूल करें फटाफट, है ना। ओके, अभी तो लग रही है मेरे को लाइट की स्पीड थोड़ी सी तो दिख रही है। वी आर क्लोज टू दैट, है ना? क्यों? वॉल्यूम की स्पीड पे है अभी। वॉल्यूम की स्पीड, साउंड की स्पीड पे है अभी, है। सो अप्लाई, साउंड से कहीं ज्यादा है सर। ज्यादा है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और वो एग्जाम्पल है, इसको भी क्या हो गया यार, आईपैड भी जो है ना जवाब दे गया आज। NS3, PS3, ASS3, SBS3 और BIS3 ये दे रखे हैं ना। ये हाइड्राइड है इस तरीके से ना। ओके, तो इसमें BIS3 शायद मेटल की वजह से लेते नहीं है एग्जाम्पल में, रहने दो इसको, है ना। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3 और यहाँ पे मिलता है बॉन्ड एंगल कितना? 1097। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल देखा गया तो बॉन्ड एंगल अचानक काफी कम हो जाता है, 93 डिग्री, 92 डिग्री और 91 डिग्री, इस तरीके के बॉन्ड एंगल जो है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल का अचानक कम हो जाना, ठीक है, बॉन्ड एंगल का अचानक कम हो जाना, ये थोड़ा सा लोगों को सरप्राइज लगा कि अचानक यार कैसे कम हो गया, इतना कम क्यों हो रहा है बॉन्ड एंगल। कम होना एक अलग बात है, क्योंकि साइज, एटम का साइज बढ़ रहा है नीचे जाने पे, तो बॉन्ड एंगल डेफिनेटली घटना चाहिए, लेकिन अचानक इतना कैसे कम हो गया, 90 के क्लोज क्यों चला गया। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन फैमिली में बात करें तो वाटर की बात करते हैं, H2O, H2S, H2SE, H2T,
यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp3 होता है, और बॉन्ड एंगल जब देखा तो बॉन्ड एंगल आपको कितना मिलता है बोलो, 104 डिग्री। लेकिन जब आप बॉन्ड एंगल यहाँ देखते हो तो कितना आता है, 92 डिग्री। यहाँ बॉन्ड एंगल देखते हो तो आता है 91 डिग्री, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखते हो तो आता है 90 डिग्री। तो फिर ड्रगोज ने बताया कि भाई देखो इनके केस में क्या हो रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये वाले सभी, जिन 6 लोगों को मैंने अभी मार्क किया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड without hybridization. Bonds are formed without hybridization by pure atomic orbital. ये बोला गया कि भैया यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा, है ना, हाइब्रिडेशन यहाँ नहीं होगा, है ना। और उसका क्या रीजन था, उसका रीजन था कि जो बॉन्डेड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। उसकी बात क्यों कही गई भाई, एच एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना का जो वैल्यू है कितना आता है मालूम है, 2.1 आता है, तो 2.5 से तो कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्यों बात की गई, बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा क्यों की गई, उसको हम बताते हैं आपको भी। तो अभी हम बात करते हैं पहले अमोनिया की। तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के पास दो ऐसे इस तरह की सिचुएशन होती है, और नाइट्रोजन क्या करता है, अपने को पहले हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कराता है, sp3 हाइब्रिडेशन करता है। sp3 हाइब्रिड हाइब्रिडेशन से कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगी। उन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, कहाँ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं टोटल तुमको। ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई है इन सब का नाम क्या है, इन सब का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन सब का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनमें कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 5। तो 5 रखोगे तो भाई एक में तो 2 आ जाएंगे, या सुनो। यस सर। तो एक एक सब में दे दो फिर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एच एटम जो है ना उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1s1 ऑर्बिटल में, या सुनो। यस सर। कितने एच एटम है आपके पास, 3। और उनकी ऑर्बिटल कैसी, स्फेरिकल होगी ना। यस सर। ये हो गया। तो जो अमोनिया में जो NH बॉन्ड बना है, अमोनिया में जो NH बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, कैसे बना है, कौन कौन सी ऑर्बिटल का यूज हुआ है, SOP है SOP SOP। लो फिर क्या समझाया, sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और S s ऑर्बिटल ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और s किसका होगा, जो NH बॉन्ड होगा ना, NH बॉन्ड में तो नाइट्रोजन एटम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और H एटम का कौन सा ऑर्बिटल होगा, उनके बीच में यार ओवरलैपिंग हुई है, उससे NH बॉन्ड बना है, या सुनो। यस सर। लोन पेयर वाले के बारे में क्या ख्याल है, लोन पेयर कहाँ रखा है, लोन पेयर कहाँ रखा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रखा है, तो वहां पे कितने % s करेक्टर होगा, होगा 25% s करेक्टर होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसीलिए थोड़ा सा कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 107 107। फील आया, यस सर। ठीक है। अब बारी है किसकी, PH3 की, कि भाई PH3 क्या कर रहा है। तो होता क्या है कि फास्फोरस की जो है ना कैसा साइज है बोलो, मोर साइज एटम है, या सुनो। यस सर। तो बड़े साइज के एटम में, बड़े साइज के मोर साइज एटम है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या हो जाती है बोलो, डिक्रीज कर जाती है। बड़े साइज के एटम में क्या होता है, ऑर्बिटल बड़ी होती है भाई। 3s आप ऐसे समझो, यहाँ जो बॉन्डिंग होगी ना फास्फोरस में वो 3s2 और 3p3 में होगी भाई, वहाँ 2s2 और 2p3 में हुई थी। तो यहाँ ऑर्बिटल के साइज कैसे हैं फास्फोरस के केस में, बड़े। हाँ फास्फोरस के केस में बड़े साइज की ऑर्बिटल हैं। तो बड़े साइज की ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग होती है ना वो उतनी अच्छी
नहीं हो नहीं पाती। नहीं होती है। तो बड़ा जैसे जैसे एटॉम का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसी क्या होती जाती है? हाँ, कम होती जाती है ना। ठीक है, वो जो है ना वो कम होती जाती है ना। ठीक है, इस तरीके से है ना, वो कम होती जाती है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिडेशन की टेंडेंसी हो गई है कम। मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फास्फोरस एटम ने क्या किया, फास्फोरस एटम के सिचुएशन में ये जो आप ऐसे करके मिक्स कर रहे थे ना, sp3 कर रहे थे, ये वाला काम नहीं होगा। सुना सबने? सुना या नहीं सुना? यस सर। सबने सुन लिया ना? हाँ बोलो, ये वाला काम नहीं होगा, मिक्स ही नहीं करा सकते आप इसमें, तो ये हटा देता हूँ, ये वाला काम नहीं होगा। फिर क्या होगा, जब ये वाला काम नहीं होगा तो लेकिन बॉन्ड तो बनाने हैं, नहीं बनाने, बोलो। यस यस तो सर। बॉन्ड तो बनाने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, px py और pz 3 है। यही अनपेड है यार, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। यस सर। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, इसको क्या लिख दूं? प्योर। हाँ, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। केमिकली इनएक्टिव है ना। थोड़ी इज्जत तो बढ़ाओ उसकी, कुछ अच्छा नाम दो, है ना। केवल s ऑर्बिटल बोलने से क्या फायदा होगा? ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, मतलब ये स्टीरियो केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। समझ में आया? ये 3D में उसमें सब चीजों में कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कराएगा आपका। ओके, कितनी ऑर्बिटल हैं आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड बना सकती हैं? पी px py और pz। pz, और सबके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास h एटम भी 3 है 1s1 वाले, ये सुनो। यस सर। तो कितनी ओवरलैपिंग करा लोगे? 3। 3। कौन कौन सी एक्सेस के अलावा? x। सर ये सर सर टेंडेंट ये हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसी कम हो गई ना, उसके बाद से बताओ सर, थोड़ा कम समझ। हाइब्रिडाइजेशन की जब टेंडेंसी कम हो गई, क्योंकि बड़ी ऑर्बिटल का वो नहीं होता है, तो अब जब आप फास्फोरस में 3s2 3p3 लिखोगे तो सर ये तो फास्फोरस और के साथ जब हाइड्रोजन के अलावा भी करेगा तब भी तो करता है ना सर टेंडेंसी हाँ तब। तब करता है। एक्चुअली क्या होगा, जैसे आपने देखा था PCl5 में हाइब्रिडेशन था, तो सर आपने बताया PF5 में था। टेंडेंसी, आपने बताया उसमें ना क्या सर होता है, टेंडेंसी। उसमें क्या होता है, जो फास्फोरस का बड़ा एटम होता है ना, तब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब इसके पास आते हैं तो क्या करेंगे, इसके ऊपर में क्या करेंगे, बोलो। खुद के ऊपर तो नेगेटिव लेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, खुद के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, खुद के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, खुद के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, खुद के नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, बोलो, हाँ है ना। तो ये जो होगा, क्या होगा, सब जो है ना वो इसकी जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस के स्फीयर पे दिखाई दे रहा है, वो क्या कर देंगे, साइज छोटी 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 होते ही क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, छोटा टेंडेंसी टू होते ही हाइब्रिडेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। बढ़ जाएगी, है ना। और इवन जो डी ऑर्बिटल भी है, जो बड़ी होती है साइज में, वो भी आ जाती है इसमें, है ना। sp3d, p3 तक नहीं, d तक को भी क्या कर लेता है, फिर d वाली ऑर्बिटल भी कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसका भी हाइब्रिडेशन यूज हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि PCl5 बनता है लेकिन pH5 नहीं बनता है। सुना था आपने, सुना है? ये सर सुना है। तो pH5 ना, अरे pH3 बनाने में हालत खराब हो रही है, pH5 कहाँ से बना लोगे, ये सर सही है ना। pH5 बनाने के लिए फास्फोरस को कितनी वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, 5। और 5 में उसको 5 वैकेंसी क्रिएट करने के लिए उसको s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे, यस सर। हाँ। और वो तो इनएक्टिव है यार h एटम की प्रेजेंस में। यस सर। तो आपने कितने बताया नहीं ना सर पहले, है आपको बताना चाहिए था पहले, क्या, ये क्या नहीं साइज बता छोटी है? साइज छोटी हो जाती है ना सर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ जाती बता तो दिया, तूने पूछा तो बता, अब इसके बाद बताता डी ऑर्बिटल, इसके बाद पढ़ाता हूँ डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन, तुमने पहले ही पूछ लिया, है। अच्छा अच्छा। है ना। तो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन जो है ना, बाद में बताता हूँ, देखना उसमें वेबसाइट पे जो हेडिंग है ना, वेबसाइट पे अरे शुभांग शक करता है यार, मतलब जो है सर पे सकमल, ये देखो क्या लिखा है, ड्रगोज रूल लेक्चर नंबर क्या लिखा है, पढ़ो 30। उसके लेक्चर नंबर 31 में देखो क्या लिखा है, पढ़ो। पार्टिसिपेंट इन हाइब्रिडेशन। डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडेशन लिखा है, लिखा है। यस सर। फिर हम्म?
तो इसके बाद बताता, लेकिन तुमने माना ही नहीं, तुम बीच में बोले। ठीक है, ये तो यूट्यूब पे भी है ना? हाँ, ये यूट्यूब पर भी है वीडियो। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड बन गए। कहाँ से बन गए बोलो? प्योर एटॉमिक प्योर ऑर्बिटल से बन जाते हो। तीनों कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री। तो इसीलिए बॉन्ड एंगल कितने आ रहे हैं बोलो? क्लोज टू 90 डिग्री। क्लोज टू 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है। यस सर। अब कोई कहेगा सर 90 ही क्यों नहीं आ रहे? अरे लोन पेयर तो कुछ तो काम करेगा भाई, एस ऑर्बिटल का लोन पेयर है ना, इज्जत है सर इसकी। कुछ तो डिस्टर्ब करेगा ना उसको, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा। यस सर। यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि PS3 के केस में, PH3 के केस में जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो वहां पे कितने % एस करेक्टर आएगा? 100%। 100% आ जाएगा। और अमोनिया का जो लोन पेयर उसमें कितना आ रहा है? 26 अप्रोक्सीमेटली 25 से थोड़ा ज्यादा, है ना? बोलो। यस सर। तो किसको डोनेट करना आसान होगा, 25 वाले को या 100 वाले को? 25 वाले को। यहाँ पे 100% एस करेक्टर है, यहाँ पे एस करेक्टर की वैल्यू 25 से ज्यादा है। ठीक है। बोलो, है ना? यस। तो इस तरीके से आप इसकी बेसिसिटी भी समझा सकते हो कि कौन सा लुईस बेस अच्छा है, अमोनिया या PS3। डोनेशन कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? PH3। 100% एस करेक्टर होने से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो, क्लोज टू न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना? तो जिसका एस करेक्टर कम होगा, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी, वो जो डोनेट किया जा सकता है। तो अमोनिया का बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है PS3 से। ये तो बताया गया होगा ना आपको, अमोनिया का पढ़ते हैं आप लोग ना, NH3 Yes, है, sir. PS3। Close to nucleus हाँ, जैसे जैसे आप साइज बढ़ता जाता है तो वैसे बताया वैसे सर ऑर्गेनिक हाँ, केमिस्ट्री। लोन पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता जाता नहीं होता है, बेसिसिटी क्या होती Yes, जाती sir. है? कम होती जाती है ना, ये सब बताया। बताया ना? वैसे ही इसको हम परसेंटेज एस करेक्टर से भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो Yes, sir. आपका ड्रगोज रूल भी खत्म हो गया, है ना? कल की क्लास में MOT का टारगेट लेते हैं। कल है क्लास? नहीं है, एक क्लास हो सकता लगाऊं मैं सैटरडे वगैरह में शाम को, है ना? ठीक है। मैथ की होती है। हाँ, मैं अनाउंस करवाता हूँ तुम लोगों को ना, जैसे भी। ठीक है। शाम को तो सर 6:30 से तो मैथ की होगी। किसकी? मैथ की। सैटरडे मैथ। होती है क्या मैथ की? यस सर। हाँ सर। अरे यार, चलो कोई बात नहीं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। चलो थोड़ी सांस ले लो तुम लोग भी, है ना? मैं भी ले लूँ, इसके बाद जो है ना एक क्लास और है। फिजिक्स। ओके।